सबको जय मसीह की। आप लोगों का फिर से स्वागत है क्लास नंबर 9 के बी पार्ट में। ओके, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद अब तक आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु। हम सीख रहे हैं कि क्लास को प्रभु मदद करना, समझने में सहायता करना प्रभु, किस तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। जो भी सुन रहे हैं उनको भी आप आशीष करना प्रभु, कि हम पाप में ना जिएं और कैसे हम पाप से बच सकते हैं प्रभु, आप उसमें समझने में हमारी मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो अभी हम क्लास कर रहे हैं 9, क्लास नंबर 9 और उसके बी पार्ट को अभी हम लोग कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, जो क्लास का टॉपिक है कि क्या होता है जब एक मसीही पाप करता है। ओके, तो एक पापी, जब एक विश्वासी जब पाप में जीता है तो क्या होता है। तो अब तक हमने ये जाना अब तक कि एक्चुअल में हम कभी अपना उद्धार नहीं खो सकते। तो उसके भी 5 पॉइंट बताए थे कि आप जब विश्वास करते हैं आपको अनंत जीवन उसी क्षण मिल जाता है, आप सारे पापों से बचाए गए हैं, आप मसीह में धर्मी और सिद्ध हैं और आपको नया जीवन मिलता है और आपके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। फिर हमने परमेश्वर की संतान की विरासत के रूप में देखा कि हमें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है। और फिर यीशु मसीह भी यूहन्ना 14 में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो हमने ये भी देखा था कि कैसे एक मसीही संतान पाप में रहने की इच्छा रखते हैं। ओके, तो परमेश्वर क्या इच्छा रखता है कि हम कैसे ना रहे। तो ये भी देखा था कि हमें पापियों के साथ उठना बैठना नहीं है ना। और उसमें पढ़ा था हमने 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14 से लेकर 18 तक पढ़ा था। तो फिर हमने ये भी जाना था कि पापी स्वभाव के साथ मनुष्य का एक संघर्ष भी होता रहता है। हमारे जीवन में हम एक आत्मिक संघर्ष में रहते हैं। ओके, तो वो भी हमने जाना था। ओके, तो फिर हमने ये भी देखा था कि पापी स्वभाव पर काबू पाने के लिए हमारे पास क्या उपकरण है। तो सबसे पहला है पवित्र आत्मा। तो फिर हम लोगों ने 6 पॉइंट को भी कवर किया था कि कैसे उन पॉइंट्स को जीना है ना। तो आप पिछली क्लास में वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पाप की परिभाषा क्या है। अब तक तो हमने ये जाना कि पाप हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। तो एक्चुअली में पाप की परिभाषा है क्या, हम वो देखते हैं। तो पुराने नियम में जो पाप शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो 346 बार हुआ है पाप शब्द का प्रयोग, और नए नियम में 127 बार पाप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पाप के बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे पापी, पाप करना, पाप किया, पापमय। तो ये कुछ शब्द हैं जो पाप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाप की परिभाषा सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये है कि परमेश्वर पवित्र है और ऐसा भी अगर हम कोई व्यवहार करते हैं जो परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध है, वो पाप है। जहां पाप किसी भी तरह से परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन करना पाप है। जहां और भी हम बोल सकते हैं कि हमारे जो विचार परमेश्वर के विचारों के विरुद्ध है वो पाप है। ओके, तो पाप में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं जो पाप से रिलेटेड है, जो हमारे पापों के उदाहरण के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को जरूर पढ़ें। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 19 से लेकर 26 तक। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 19 से लेकर 26 तक। अफिसियों की किताब अध्याय 4 29 से लेकर 32 तक। और अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 4। ये सारे जो पाप के विषय में वचन में वो आपको मेन दे रहा हूँ, जो पाप की उदाहरण है। रोमन की किताब अध्याय 1 वचन 29
रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 8 से लेकर 13 तक, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 से लेकर पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 10 तक, निर्गमन की किताब अध्याय 20 वचन, निर्गमन की किताब अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 17 तक, मार्कुस की किताब अध्याय 7 का 20 से लेकर 23 तक, और पहला तीमुथियुस अध्याय 6 का 6 से लेकर 10 तक। तो ये कुछ पाप के वचनों की उदाहरण हैं। अब पाप में क्या क्या आते हैं, जैसे लैंगिक अनैतिकता, घृणा, क्रोध, स्वार्थी अभिलाषाएं, अपवित्रता, जलन, लड़ाई झगड़ा, झूठी निंदा, घमंड, डींगे मारना, पियक्कड़, लालच, व्यर्थ बातें, व्यभिचार, लोभ, लीला क्रीड़ा, अश्लीलता, अशिष्ट मजाक मतलब भद्दा मजाक, समलैंगिकता जैसे लड़के लड़के से शादी करते हैं, लड़की लड़की से, ओके। चोरी, बुरे विचार, कुड़कुड़ाना, पाखंड, निष्ठुर आराधना, धोखा, शिकायत करना, झूठ बोलना, धन का प्यार, परमेश्वर के नाम की निंदा, झूठी गवाही, झूठी अफवाह फैलाना, और माता पिता की आज्ञा का पालन ना करना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विद्रोह, अज्ञानता, अनैतिकता, दुष्टता, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना, अपने चरित्र में कमी है, अन्याय करना, निर्दयी होना, स्वार्थी होना, परमेश्वर की इच्छा और स्वभाव के विरुद्ध में जीना, जिस तरह करना चाहिए वैसे परमेश्वर की आराधना ना करना, अपने प्रभु से अपने संपूर्ण हृदय, सब प्राण से, सामर्थ्य से प्रेम ना करना, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम ना करना, निशाने से चूक जाना, कई बार ये भी ना समझना कि परमेश्वर चाहते क्या है, और वो करना जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं जो करना चाहिए। तो सोचो, ये पाप के उदाहरण हैं, और मैंने इसलिए पढ़े ताकि हमें पता चले। मुझे पता है थोड़े जल्दबाजी में बोले, पर आप वीडियो को स्किप करके इसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। और जो मैंने वचन दिए हैं उसमें भी हम पाप के विषय में हैं, अभी तो और हैं। तो अभी हम ये भी देख सकते हैं कि पाप हमारे विचारों में, हमारे मनोभाव में भी कैसे कार्य में वो संबंधित है ना। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जो भी हम योजना करते हैं वो पाप है। जैसे पहला शमूएल अध्याय 2 का 19 में, याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 13 से लेकर 16 तक जब हम देखते हैं, ओके। और बेशक ये प्रीतमक सूची में आगे बढ़ा सकती है, एक तरह के प्रतीक है, हम इस सूची को आगे भी बढ़ा सकते हैं, और समानांतर रूप से हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता भी शामिल की जा सकती है, ओके। जबकि हम पापों से अधिक गंभीर समझ लेते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जिसको हम कुछ ज्यादा ही गंभीर समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, घृणा हत्या की तुलना में, लालच व्यभिचार की तुलना में कम है, ओके। जैसे हम घृणा करते हैं तो वो हत्या से कम है, ओके। लालच व्यभिचार की तुलना से कम है। पाप है, हमें परमेश्वर से सही रीति से जुड़ने से रोकता है, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को वो तोड़ता है या तोड़ना चाहता है, ओके। अब क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है, जब परमेश्वर की संतान पाप करती है तो क्या होता है? जब परमेश्वर की संतान पाप करती है तो क्या होता है, ओके। जब हम जानते हैं कि हम मसीह पर विश्वास करने से नया जन्म पा लिया है, तो हम अपने पापी स्वभाव में नहीं जी सकते, तो हमें नए स्वभाव में जीना है, और हम एक नए आत्मिक परिवार का हिस्सा हैं। तो उसमें जो कानून और नियम है हमें उसमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी है हमें जो पापी स्वभाव में रहते हुए नहीं कर सकते,
ओके, तो हम परमेश्वर के सदस्य बन जाते हैं। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 9 के अनुसार, सॉरी 19 के अनुसार, और आपका जो उद्धार है वो अनंत काल के लिए है। हम हमेशा हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं और हम अपना कभी उद्धार नहीं खो सकते। और दूसरी ओर यदि परमेश्वर की संतान पाप करती है तो परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करता है, और इस बात को समझने में कभी भी कोई गलती ना करें कि परमेश्वर की जो संतान है वो पश्चाताप करे और लगातार पाप में जीती रहे। मान लो कोई व्यक्ति यीशु मसीह में बन गया है, अगर वो कंटिन्यू पाप करता रहे, पश्चाताप ना करे, तो कुछ नहीं होगा अगर वो कंटिन्यू पाप में जी रहा है और बिना पश्चाताप के, तो उस पाप का वो परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। बाइबल में क्या वचन क्या कहता है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 5 से लेकर 11 तक, हे मेरे प्रिय पुत्र की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हे मेरे प्रिय पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि ये ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हम उनका आदर करते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता और उसके अधीन ना रहें जिससे हम जीवित हैं। ये तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियर है कि जब हम धरती पर रहते हुए अपने माता पिता की ताड़ना को सहते, उनका आदर करते हैं, तो परमेश्वर जो हमें जीवन देता है उसकी ताड़ना को हम लोग क्यों नहीं सह सकते। ओके, अभी ताड़ना के लिए एक मुख्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। यूनानी में एक शब्द है ताड़ना के लिए, पैदाउ, जिसका अर्थ होता है बच्चों को प्रशिक्षण देना या शिक्षा देना या उनको अनुशासन करना। बच्चों को पैदाउ का मतलब होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब हमारे माता पिता आपके साथ ताड़ना करते हैं तो क्या हम उनकी आज्ञा पालन नहीं करते। ओके, तो उसी तरह से जब परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और पाप करते हैं तो परमेश्वर के हृदय को दुखी करते हैं। अफिसियों 4:30-31 कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो याद रखो, पवित्र आत्मा उसी क्षण हमें मिल जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में ये बताया है। ओके, तो यहाँ पर अफिसियों 4:25-30 में कुछ पाप करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हम करते हैं, जैसे झूठ बोलकर वचन 25 में, और पाप पूर्ण हम क्रोध करते हैं, पाप पूर्ण हम झूठ बोलते हैं वचन 25 में, पाप पूर्ण हम क्रोध करते हैं, ओके, उसका प्रदर्शन करते हैं वचन 26 में, और वचन 28 में चोरी करते हैं, और वचन फिर आगे लिखा है कड़वाहट है, दोष से निर्दयी शब्दों से बोलते हैं वचन 29 में। हम परमेश्वर की इन सारी बातों से हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं और उसको दर्द होता है।
क्योंकि कई लोगों को समझते हैं कि हमारे अंदर तो आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है, वो चला गया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कभी छोड़ता नहीं है। और जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान होने का एक तरह से उसका विरोध करते हैं। और जब हम पाप में जीते हैं तो परमेश्वर हमारा क्या है, हमें डांटेगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा जब हम पाप करते हैं तो वो निरुत्तर करता है। बाद में जानेंगे कि निरुत्तर क्या है, पहले वचनों को पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 5, क्योंकि लोग, विश्वासी लोग निरुत्तर क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते और इसलिए वो कंटिन्यू पाप में जीते रहते हैं। इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 5 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह तुझे झिड़के तो हियाव ना छोड़। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि पुत्र की नाई परमेश्वर हमें डांटता है। ओके, तो निरुत्तर और सुधार क्या है? इसके बाद निरुत्तर और सुधार क्या है? निरुत्तर तब होता है जब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की पवित्रता के प्रकाश में हमारे पापों को देखने के लिए मदद करता है। हम कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा अंदर से हमें बताता है कि आप गलत कर रहे हो। सुधार वो तब होता है जब पवित्र आत्मा हमारी अंतरात्मा के माध्यम से हमारी मानवीय आत्मा के साथ बोलता है और कहता है, तुमने ये किया है वह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, कृपया अपने पाप से पश्चाताप करो और तुरंत अपने आचरण को बदलो। निरुत्तर वो है, पाप हमें बताता है कि ये पाप है। और सुधार तब होता है जब हम उस पाप को मानकर, पवित्र आत्मा ने हमारे जहन में महसूस करवाया, हमारे अंदर के अंदर ही आत्मा में, और हम उस पाप को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं और अपने उस पाप से हम यू टर्न मार लेते हैं। तो वो सुधार होता है, निरुत्तर सुधार। ये 24 घंटे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करता रहता है। हो सकता है अभी आप क्लास सुन रहे हो, शायद आपके जीवन में कोई ऐसा पाप चल रहा हो जो सुनने के बाद आपके मन में विचार आ रहे हो और परमेश्वर आत्मा आपको बोल रहा है कि भाई आप उस पाप से, ये पाप है और आपको शायद सच में उस पाप से मुड़ने की जरूरत है, यू टर्न लेने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 का, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 2 का 2 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और इस संदेश को हमने परमेश्वर से सुना है और अपने आपको ये भी बताया है कि परमेश्वर प्रकाश है और उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हमारे साथ संगति है और फिर भी हम अंधेरे में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर के साथ हमारे करीबी रिश्ते के बारे में, क्योंकि हम सच्चाई का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं या पापी स्वभाव नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और सत्य हमारे पास नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उस पवित्र आत्मा को झूठा बनाते हैं, उसका वचन हमारे अंदर नहीं है। परंतु यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। अगर पवित्र आत्मा ने आपको कुछ कहा है कि आप पाप में हो, उसी क्षण घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, तो प्रभु कहता है मैं तुझे बदल दूंगा, तेरे आचरण को बदल दूंगा। तो यहाँ पर स्वीकार करने के लिए नए नियम में एक शब्द इस्तेमाल किया, एक यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्वीकार करना, मतलब अपने पापों को मानना, अपने पापों को ग्रहण करना अंदर से। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है होमोलाजियो। होमोलाजियो शब्द इस्तेमाल किया है। इस 2 शब्दों से ये बना है। पहला शब्द है होमोस, जिसका मतलब होता है समान, और लोगों को
लोगों का मतलब होता है बोलने के लिए। ओके, तो अब इनको इकट्ठा कर दिया तो शब्द का मतलब बनता है उसी को फिर से कहना, उसी को फिर से कहना। अपने आप को स्वीकार करने के लिए बाइबल के अर्थ में इसका अर्थ है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही मानना। जैसे पवित्र आत्मा ने आपको बोल दिया कि भाई आप गलत हो, तो हमें स्वीकार करना है कि हाँ उसी ने कहा है, परमेश्वर ने बोल दिया तो मुझे उसको स्वीकार करना ही है। परमेश्वर के सम्मान करते हुए हमें वो मानना है। उदाहरण के लिए यदि परमेश्वर कहते हैं आपका नाम ये गलत है और आपने गलत किया है, आपने आप किया है, आपने पाप किया है, तब आप कहते हैं हे परमेश्वर मैं आपके साथ सहमत हूँ। वही बात ना कि परमेश्वर ने बोल दिया कि आप पाप करते, तो हमें सहमत होना है, स्वीकार करना है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है हमारे पास। तो आप उस पाप के बारे में कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे सहमत हूँ, और यही पाप को स्वीकार करने का असली मतलब है, जो कि बहुत से लोग नहीं करते। हमारे पापों को स्वीकार करने का शुद्ध लाभ क्या है? अब ये पॉइंट को आप जरूर जानें कि हमारे पापों को स्वीकार करने का शुद्ध लाभ क्या होता है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूँ। तो पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन 7 कहता है यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है तो ज्योति में हमें भी चलना है। तो एक दूसरे से सहभागिता रखें और अपने पुत्र यीशु का लहू हम सब के पापों को शुद्ध करता है। यदि हमारे पापों को स्वीकार करने के बाद हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना चुनते हैं तो हमारे पास परमेश्वर के साथ एक वो संगति बहाल हो जाती है जो हमारे पापों की वजह से रुक जाती है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2:2 में परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे बालकों मैं ये तुमसे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो हमारे पापों के प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं वरन हमारे जगत के पापों का भी। तो ये हमारा वकील है जो यीशु मसीह के पास बैठा है। इंग्लिश में वकील शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा एक वकील है जो हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा चुका है। ओके, अब इतनी बातें करने के बाद एक विश्वासी मन ना फिराए तो क्या होता है? ओके, तो पश्चाताप एक विश्वासी नहीं करता और वो कंटिन्यू पाप के बारे में जीता रहे, उसकी निंदा कराए, वो पश्चाताप नहीं करता और जानबूझकर परमेश्वर के वचन का भी विरोध करता है, उसको उसकी आज्ञा नहीं मानता और पाप करना कंटिन्यू जारी रखता है, तो क्या होता है? तब परमेश्वर एक प्रेमी पिता की तरह हमारे जीवन को अनुशासन करने के लिए 3 चरणों का इस्तेमाल करता है, 3 तरीकों का इस्तेमाल करता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से समझें। कई बार हम परमेश्वर की ताड़ना को परमेश्वर की सजा समझ लेते हैं। ओके, तो अगर कोई एक विश्वासी कंटिन्यू बना रहता है तो 3 चरण है हमारे मसीही जीवन में। पहला पॉइंट क्या है कि अनुशासन का चरण, अनुशासन का चरण है कि परमेश्वर हमारी हमें फटकारता है। इब्रानी की किताब अध्याय 12:5 में आप याद रखो, ये आपको पता होना चाहिए ताकि जब आप किसी पाप में जियो तो आपको पता चले कि परमेश्वर आपके जीवन को सुधारने के लिए किस 3 चरणों में से कौन से चरणों में से बात कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले परमेश्वर हमारा फटकार करता है। फटकार के अंदर भी 3 चीजें हैं, 3 तरह से वो हमारी फटकार करता है। पहला, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के बोलने के द्वारा विश्वासी को फटकार लगाता है। जैसे पाप में जी रहे हुए पवित्र आत्मा आपको फटकारेगा। दूसरा, कभी कभी परमेश्वर के वचन के द्वारा जब
हम बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर दूसरा हमें फटकारता है वचन के द्वारा जब हम किसी पाप में होते हैं। तीसरा, कभी कभी आत्मिक परिपक्व भाई बहनों के माध्यम से। हमने पवित्र आत्मा की बात भी नहीं सुनी, वचन भी नहीं पढ़ते, तब भी हमें नहीं समझते, तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हमारे चर्च के लोग हो सकते हैं, आत्मिक लोग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पास्टर हो सकता है। कभी कभी पुलपिट से भी पास्टर जब प्रचार करता है, परमेश्वर फटकार लगाता है। आशा पूर्वक एक विश्वासी परमेश्वर की निंदा फटकार की नम्रता से प्रक्रिया देता है और अपने पाप से पश्चाताप करता है। अगर वह ऐसा करता है तो इस विषय पर कोई निंदा या फटकार की आवश्यकता नहीं होती। अगर फिर भी वो गंभीर पाप को जारी रखता है तो परमेश्वर की चेतावनियों को वो अनदेखा करता है, तो परमेश्वर फिर दूसरा तरीका अपनाता है। पहला है फटकार। अगर वो नम्रता के साथ पाप को मान लेता है तो वो फटकार खत्म हो जाती है, पर फिर भी वो कंटिन्यू पाप में बना रहता है तो दूसरा परमेश्वर करता है अनुशासन। ओके, अनुशासन के लिए भी 3 तरीके हैं। ओके, इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। याद रखो, पहले तो सिर्फ समझाया था, अभी अनुशासन करने के लिए थोड़ी ताड़ना भी करता है वो। नीति वचन 22:15 में लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। तो अगर आप बातों से नहीं समझ रहे, तो जब हम अपने बच्चों को चांटा लगाते हैं या छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे नंबर का अनुशासन करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करती है। मेरे पापा, मैं तो प्रभु में नहीं था उस समय भी, हमारे परिवार में कोई भी नहीं था, तो मेरे पापा बहुत कम मुंह से डांटते थे। बस एक बार वो बोल देते थे, बेटा गलती मत कर। मम्मी डांटती रहती थी। पापा हफ्ते में क्या करते थे, एक बार, हमारा चपली डांस बोलते हैं, एक बार वो ये चप्पल उतारते और अच्छे से हमारी सर्विस कर देते और हमारा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाता था। पर धन्यवाद हो कि पिता हमसे प्रेम करते हैं। ओके, तो परमेश्वर कभी कभी जब हम बातों से नहीं सुनते तो पिता, हमारे पापा चप्पल से, डंडे से हमारी पिटाई करते थे। तो उसी तरह से परमेश्वर भी हमारी ताड़ना करता है। तो कोड़े मारने के लिए एक यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है। याद रखो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोड़े मारने के लिए एक यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है, मस्टिगाओ। MASTIGO, मस्टिगाओ। इसका मतलब है सजा देना। मत्ती की किताब अध्याय 10 वचन 7 और मत्ती की किताब अध्याय 20 वचन 19 में भी हम इस विषय में पढ़ सकते हैं। यदि परमेश्वर की संतान जानबूझकर विद्रोही रूप से परमेश्वर की आज्ञा को ना माने और पाप में बने रहते हैं तो परमेश्वर उसे ताड़ना देना शुरू कर देता है। पहले परमेश्वर फटकारता है, मुंह से बोलता है, पवित्र आत्मा से, वचन से, अपने लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद परमेश्वर अनुशासन का तरीका अपनाता है, मतलब कोड़े लगाता है। इस ताड़ना को दोबारा दोहराया जा सकता है। अगर वो नहीं सुधरता तो कोड़े दोबारा से भी लगाए जा सकते हैं। ओके, पर ये ताड़ना है। तो अब ये ताड़ना होती कैसी है? 3 तरीके से होती है। ओके, तो अनुशासन करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में थोड़ी उलझने आ जाती है। हमारी जो परिस्थिति है वो थोड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती है। उसके जीवन की स्थिति बहुत ही उलझ जाती है। वह लगातार एक संकट से दूसरे संकट में उलझता रहता है। आप एक प्रॉब्लम से निकलते हो तभी दूसरी प्रॉब्लम आप में आ जाती है। बहुत ही तनाव ग्रस्त हो जाता है, उसकी शांति और उसका आनंद खो जाता है। कहीं आप इस क्लास को सुन रहे हो, कभी आपके जीवन में ऐसी समस्या तो नहीं चल रही, परेशानी तो नहीं चल रही, आपकी शांति और आनंद तो नहीं खो गया है। उसकी स्थिति बदल
बद से बदतर हो सकती है जब तक परमेश्वर के पास वापस मुड़ने की आवश्यकता को नहीं देखता। तो ये अनुशासन का पहला चरण है कि परिस्थिति बदल जाती है। दूसरा है शारीरिक। जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता से बाहर हो जाते हैं तो हम स्वयं के साथ एक तरह से समझो कि बीमारी के रूप में परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। ओके, पहले तो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जीवन उथल पुथल रहता है। दूसरे जो है परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी को आने देता है, पर ताकि हम अपने पापों से फिरें और परमेश्वर के पास आए। और पाप जो है दुष्ट को हमला करने के लिए द्वार खोलता है। अब एक जहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, पास्टर यहां पर बताते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो प्लीज उसका न्याय मत करो कि इसने जरूर कोई पाप किया होगा तभी इसके ऊपर ये न्याय आया है। हर एक पाप न्याय का कारण नहीं होता। ओके, पर अगर हम कंटिन्यू कई महीनों तक, हफ्तों तक बने रहते हैं पाप में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आता है। अगर हमारी परिस्थिति बदली उल्टी पुल्टी तब भी हम परमेश्वर के पास नहीं आते, तो दूसरा क्या आएगा, वो शारीरिक बीमारी आएगी। तीसरा है फाइनेंशियली प्रॉब्लम। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में आ सकती है, तो अगर हम उस पर भी ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के पास वापस नहीं आते, तो भी दिक्कत है। ओके, तो दूसरे चरण में परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल देता है, हमें बीमारी आ सकती है और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हिल डुल सकती है। ओके, तो हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि सभी स्थितिजनक शारीरिक और वित्तीय संकट परमेश्वर के अनुशासन के रूप में नहीं लिया जाना। तो याद रखो, टालना है, ये सजा नहीं है, फर्क है। ओके, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको सजा दे रहा है, परमेश्वर के अनुशासन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर इन परीक्षाओं के द्वारा धर्मी को परीक्षा लेता है ताकि वो उन्नति कर सके। जैसे उत्पत्ति 22:1-19 में 22 में हम लोगों को पता है, अब्राहम जब अपने बेटे की बलि के लिए उसको बोलता है कि तू उसको बलिदान कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर सिर्फ हमारी उन्नति के लिए करता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीवन में बीमारी है, प्रॉब्लम चल रही है, तो परमेश्वर आपको सजा दे रहा है, नहीं। इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये बात आप समझ सकते हो कि आपके पापा ने अगर आपको गलती की वजह से डंडे से मारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ओके, जय हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पर ले जाता है। जब हम पाप में जी रहे होते हैं तब परमेश्वर हमें परिपक्व करने और अनुशासन करने के लिए परीक्षा लेते हैं, तो हम अंतर कैसे बनाते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट है। ओके, पवित्र आत्मा ऐसा करेगा। तो इन चीजों में कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? तो पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करेगा। या तो आत्मिक विश्वास को शिक्षित करेगा कि वह केवल एक परीक्षा है और उसे प्रोत्साहित करेगा वह अपने विश्वास में, अपने चरित्र में और अपने आनंद में बना रहे। याकूब की किताब अध्याय 2:5। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि भाई ये तुम्हारी परीक्षा हो रही है, जहां तुम्हें शिक्षित कर रहा है। जैसे अय्यूब के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि उसके जीवन में समस्या चल रही थी, पर वो फिर भी अपने चरित्र में और आनंद में बना रहा। ओके, अगला क्या, अगला पॉइंट है, जा तो करने वाले दोषी को ये बोध करवाएगा पवित्र आत्मा कि परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ताड़ना है, ये कि उसे परमेश्वर के साथ सब ठीक करना होगा। आमतौर पर जब तक पीछे हटा हुआ विश्वासी परमेश्वर के साथ नहीं कर लेता, तब तक उसको को वास्तविक शांति नहीं मिलती। अगर आपके जीवन में अशांति चल रही है तो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि भाई तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, हमें उसको परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में चलने की जरूरत है। ओके, यदि आप बिना पश्चाताप किए हुए कई महीने तक, सालों तक परमेश्वर के अनुशासन को नहीं मानती है, परमेश्वर के साथ नहीं आती है, पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर
तीसरी चरण में आता है। और अनुशासन का तीसरा चरण है जिसको हम बोलते हैं एक समय पूर्ण मृत्यु या पाप से शारीरिक मृत्यु। मतलब समय से पहले परमेश्वर आपको अपने पास बुला लेगा। अगर आप कई महीने सालों तक, याद रखो महीने सालों बोल रहा हूं मैं, महीने सालों तक आप परमेश्वर के पास नहीं आते और एक कठोर बनकर पाप में आप जी रहे हो, यदि परमेश्वर जानता है, और याद रखिए कि परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानता है, एक पीछे हुए हटे विश्वासी महीनों और वर्षों को डांट और ताड़ना के बाद भी जहाँ तो उसने अपने हृदय में जानबूझकर विद्रोह में अपने आप को इस हद तक कठोर कर लिया है कि वह कभी पश्चाताप नहीं करेगा। वो मन को कठोर कर ले कि मुझे पश्चाताप करना ही नहीं है, बात खत्म। एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के रूप में वह पृथ्वी पर परमेश्वर की गवाही को घात पहुंचा रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन से परमेश्वर की गवाही नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए, क्योंकि मत्ती की किताब अध्याय 5 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, हमें नमक और ज्योति बनाया है, ताकि उसके द्वारा लोग हमें जाने कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पर अगर नहीं हो रहा तो परमेश्वर हमें समय से पहले अपने पास बुला लेगा। जहाँ तीसरा पॉइंट है कि जहाँ पीछे हटे हुए व्यवस्था में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है पाप और धोखे में, जैसा उस पर आत्मा दुखी है, तो परमेश्वर उससे पीछे हटे हुए पापी विश्वासी को जल्दी ही घर वापस ले जाना चुन सकता है। इसी विश्वासी को उसके जीवन के लिए परमेश्वर के मूल उद्देश्य के समय पहले मृत्यु हो सकती है। तो याद रखो, समय से पहले आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आप पहले 2 चरणों को पूरा नहीं करते हैं। आप मुंह से बोले शब्दों को भूल जाते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा विश्वासी भाई बहनों की बातों को नहीं सुनते, तो फिर आपको कोड़े लगाए जाते हैं, आपको बीमारी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, और अगर फिर भी आप कंटिन्यू पाप में बने रहते हैं तो आपको परमेश्वर समय से पहले बुला सकता है अपने पास। ओके, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 16 भी हमें बताता है कि एक पाप है जो मृत्यु का कारण है। ओके, याकूब की किताब अध्याय 5 वचन 20 भी ये घोषित करता है, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाए वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ बाइबल में उदाहरणों को देखेंगे कि बहुत से लोग जो समय से पहले परमेश्वर ने अपने पास बुला लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इनको याद रखें और उनके वचनों को भी, और मैं तो उनको याद रखता हूँ। पहला है राजा साउल, पहला शमूएल अध्याय 28 वचन 1 से 20 में, और पहला शमूएल अध्याय 31 वचन 1 से 16। मतलब पहला शमूएल 28 और 31 को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि साउल राजा ने अपने आप को जिद्दी बना लिया था, हठी बना लिया था, मन को नम्र नहीं किया, तो वो समय से पहले आ गया। क्योंकि शमूएल उसको कहता है कि भाई आज रात ही तू मेरे साथ होगा, अपने पूरे घराने के साथ। ओके, हनन्याह और सफीरा प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 1 से 11 में जब पढ़ते हैं, जब वो कहते हैं कि हम अपनी जमीन जो है आपको दे देंगे हैं, तो फिर जब वो अपनी जमीन को बेचते हैं, उसको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो पतरस से, पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं और उनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है। ओके, और फिर लूत की पत्नी उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 वचन 1 से 26 में, जो नमक का खंबा बन गई थी। ओके, और शिमशोन न्यायियों की किताब अध्याय 16 में, जिसको परमेश्वर ने नाज़री होने के लिए चुना था, और वो भी पाप में था, दलीला के पाप में था। तो ध्यान रखो कहीं आप इन चारों के बीच में अपने जीवन को तो नहीं जी रहे। ओके, तो ऐसे पीछे हटे हुए विश्वासी को कि वह परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाते हैं, फिर भी वो स्वर्ग में जाएंगे। भले आपकी मृत्यु समय से पहले हो जाए, पर फिर भी आप हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, आप अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। कुछ लोग जो आज अगर आप किसी मैसेज में सुनते हो या किसी को बात करते हो सुनते हो, कोई पास्टर भी आपको कहता है कि आप अगर पाप में जीते हो तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, तो पुराने नियम से आप पहला शमूएल अध्याय 28 और 31 पढ़ा सकते हैं साउल के लाइफ से कि भाई वो भी स्वर्ग में गया क्योंकि वो पाप में जी रहा था। ओके, तो हालांकि उन्हें समय से पहले घर में ले जाया जाता है,
और उन्हें नुकसान होगा। अब समय से पहले वो अगर स्वर्ग में बुला ले जाते तो क्या नुकसान होता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:15 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। कभी कभी स्थानीय कलीसिया में, तो ये याद रखो, कभी कभी स्थानीय कलीसिया में बोले गए संदेश के द्वारा सबसे पहले उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ अंतर्गत संगति का नुकसान भुगतान पड़ेगा। तो सबसे पहले वो अपनी संगति खोएगा परमेश्वर के साथ। चर्च में अगर वो नहीं बना हुआ हो, परमेश्वर पास्टर के द्वारा दिए गए वो वचन को नहीं सुनता और ध्यान नहीं देता। दूसरा, कभी कभी उसकी स्वर्गीय कलीसिया में बोले गए संदेश के द्वारा दूसरे उन्हें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना को पूरा नहीं करने का नुकसान भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर धरती पर परमेश्वर ने हमें भेजा है, हम नया जीवन पाए हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। हमारे जीवन के लिए योजना के द्वारा वो कुछ करना चाहता है। अगर हम पाप में कंटिन्यू बने रहते हैं तो परमेश्वर की उस योजना का नुकसान होगा। परमेश्वर का कार्य कभी रुकेगा नहीं, पर हम जो व्यक्ति समय से पहले उठा लिया जाएगा उस योजना का उसको नुकसान होगा। तीसरा, कभी कभी उसकी स्थानीय कलीसिया में बोले गए संदेश के द्वारा तीसरा, उन्हें स्वर्ग में प्रतिफल और मसीह के आने वाले राज्य में मसीह के साथ राज्य करने वाले विशेषाधिकार का नुकसान भुगताना पड़ेगा। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 11-26 में और प्रकाशित वाक्य 2:10 में 25 से लेकर 27 तक में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:10, 25 और 27 तक पढ़ते हैं जब हम, तो परमेश्वर के आने वाले राज्य में जो इनाम मिलना है उसको वो खोएगा। धरती पर वो परमेश्वर के साथ संगति खोएगा और परमेश्वर की योजना को खोएगा धरती पर। और तीसरा उसका नुकसान ये होगा, अगर वो कंटिन्यू पाप में बना रहता है तो स्वर्ग में मिलने वाले पापों के कारण जो समय से पहले उसकी मृत्यु होगी तो वो इनामों को खोएगा। क्योंकि सोचो ना, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जब वो आपके कंधे पर हाथ रख के किसी को बोलेगा कि वाह मेरे विश्वास योग्य दास, तो उस समय जब लोग सीटों पर बैठे होंगे जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो वो पछताएंगे कि काश मैंने भी धरती पर रहते हुए उस कार्य को कर लिया होता और आज मैं भी इनाम लेता। जैसे सोचो ना, स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आते हैं तो बहुत से लोग जो नालायक बच्चे होते हैं, पढ़ते नहीं है पूरे साल, जब फर्स्ट सेकंड प्राइज दिया जाता है हजारों बच्चों के बीच में तो मन में कहीं ना कहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होगा। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर का एक बच्चा निरंतर पाप और विद्रोह में रहता है तो प्रभु के पास जब तक पश्चाताप ना करे तो तब तक वो दंडित और अनुशासित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 और इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 5 से लेकर 10 तक जब पढ़ते हैं। ओके, तो मैं जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है। यदि परमेश्वर का एक बच्चा पीछे हटे हुए पापी स्थिति में रहने का विकल्प चुनता है तो वो कई विशेष अधिकारों को खो देता है, जिसमें प्रभु के साथ निकट संगति भी शामिल है। मसीह के आने वाले राज्य के प्रतिफलों का उसको नुकसान होगा। हालांकि ये पुरुष या स्त्री कभी कभी अपने उद्धार को नहीं खो सकता, उसका उद्धार सदा के लिए सुरक्षित है क्योंकि विश्वासी हमेशा मसीह में है। आप कभी अपना उद्धार नहीं खोएंगे अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। ओके, तो यीशु मसीह की कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह की लूका की किताब अध्याय 15 की कहानी सबको पता है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी के कैसे वो पिता से संपत्ति लेकर वो चला जाता है और जब वो वापस आता है, उसको चला जाता है समय से पहले, तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे वह अपना धन खो देता है, उसको वित्तीय संकट आया और उसके दोस्त उसको छोड़ जाते हैं तो एक संबंध जो है उसको नुकसान हुआ। और सूअर का खाना उसको खाना पड़ता है तो वो सोचता है कि मैं तो अपने पिता के घर में एक राजा की तरह रहता है। तो परमेश्वर अपने बच्चों की ताड़ना इसलिए नहीं करता क्योंकि वह उससे नफरत करता है, परमेश्वर उसकी ताड़ना इसलिए करता है क्योंकि उससे वो प्यार करता है। लूका 15 में हम देखते हैं जब उसका बेटा वापस आता है तो परमेश्वर जो पिता का एक चित्र है, जब
उसका बेटा वापस आता है, वो अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो उसका पिता उसको कैसे गले लगाता है। मुझे वचन पसंद है, मैंने इसके ऊपर एक बार प्रचार भी किया था। लूका 15 का वचन 19 और 20 मुझे बहुत पसंद है कि जब वो अपने पिता के घर वापस आता है कि शायद पिता मुझे एक नौकर की तरह ही रख ले, तो जब पिता की तरफ आता है, वचन 20 में देखो 5 चीजें हैं यहाँ पर। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसको बहुत चूमा। तो इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा मैसेज प्रीच किया और मुझे वो बहुत पसंद है। तो इस वचन में 5 चीजें हैं। सबसे पहले कि परमेश्वर जो पिता जो परमेश्वर का चित्र है, वो देखता है, तरस खाता है, हमारी ओर दौड़ता है, हमें गले लगाता है और हमें चूमता है। 5 चीजें हैं यहाँ पर। तो आज हो सकता है कि आप एक नए विश्वासी हैं, या 10, 15, 20 साल, 50 साल शायद आपको हो गए हैं जब आप इस क्लास को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप पाप में जी रहे हो। तो आज अगर आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है कि शायद आपको मरने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपके पापों को याद नहीं करता। तो जैसे ही अड़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता ने उसके पाप के बारे में एक भी बार नहीं किया, बात नहीं की। जबकि पिता जो बेटा था वो पापों की बात कर रहा था, उसने कहा चुप कर बेटा। उसको अच्छे जूते दिए, अच्छे कपड़े दिए। ओके, तो इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सहभागिता को ना तोड़े। परमेश्वर तोड़ने वाला नहीं, वो जोड़ने वाला है। और परमेश्वर के साथ, पिता के साथ हमें करीबी संगति में रहना है, परमेश्वर के घर में। ओके, तो इस क्लास के नोट्स आप हमसे ले सकते हो और क्लास का असाइनमेंट जो है A4 साइज पर आप लोग जरूर करिए। ओके, ताकि आपको इस क्लास का क्रेडिट मिल सके। तो अब आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट वो कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास B देख रहे हो तो क्लास A को पहले आप देखें, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस क्लास को। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि एक व्यक्ति जब हमें पापों में जीता है तो परमेश्वर क्या करता है, पर हम अपना कभी उद्धार नहीं खोएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते समय के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हम गलती में हैं, पापों में हैं, प्रभु आप सबके पापों को, गुनाहों को क्षमा करें, शैतान की चालों से बचा के रखें। प्रभु कंटिन्यू वचन में, प्रार्थना में बने रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु। आने वाली क्लासेस को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जिन्होंने क्लासेस शुरू किया वो कंटिन्यू बने रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।